बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास हर वो चीज़ थी जिसे वो चाहता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी व उसके 2 बच्चे रहा करते थे। वो सब सुखी थे। बस सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे में अचानक एक दिन उस सेठ के साथ एक हादसा हो जाता है और उस हादसे के बाद वो हमेशा डरने लगा। उसके मन में अनेक प्रकार के डर पनपने लगे। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से उसकी पूरी सोच नकारात्मक हो चुकी थी। वो जब भी कुछ सोचता तो गलत ही सोचता कि कहीं ऐसा ना हो जाए। वो बहुत परेशान रहने लगा, जिस कारण ना तो उसका व्यापार ठीक से चल पाता था और ना ही उसके घर में सुख शांति रहा करती थी। उसके घर का हर सदस्य दुखी रहने लगा। उसके घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहने लगी। ये तो आप भी जानते हैं कि चिंता इंसान को चिता तक लेकर जाती है। चिंता करने वाले मनुष्य के हजारों बीमारियां पनपने लगते हैं और यही उस सेठ के घर में भी हो रहा था। सेठ अब बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, परेशान रहता था। उसके मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आने लगे थे। वो ठीक से अपनी व्यापार पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उसका व्यापार धीरे धीरे नष्ट होने लगा और देखते ही देखते उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका व्यापार भी समाप्त हो चुका था और ना ही उसके पास अब कोई ऐसा रास्ता बचा था जिससे वो धन कमा सके। घर की ऐसी हालत की वजह से उसके घर में कोई भी खुशी का माहौल नहीं था। एक दिन वो घर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। वो बहुत चिंतित था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई। उसने अपने पति से कहा कि क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। आखिर आपकी चिंता का क्या कारण है? ये सुनकर वो कहता है, मुझे तो लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है। हमारे घर पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, जिस वजह से मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया और हमारे घर की सुख शांति भी चली गई। अपने घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी होता है। हमारे घर की जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई है। अब हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन खुश रह ही नहीं पाते। सेठानी बहुत समझदार थी, इसलिए वो अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर बोली कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। काला जादू कुछ नहीं होता है। ये सब आपके मन का वहम है। तभी वो सेठ चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहता है, तो आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। पहले हम अपना जीवन कितना सुखी पूर्वक जी रहे थे। मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा था। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अब हमारे घर में केवल दुख ही दुख रहता है। मेरा पूरा का पूरा व्यापार चौपट हो गया। मेरा व्यापार इतना बड़ा था कि हर कोई मेरे व्यापार की तुलना खुद से किया करता था। फिर वो अचानक नष्ट कैसे हो गया? पहले सब लोग मेरी इज्जत किया करते थे, मेरा सम्मान किया करते थे। लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद लोग मुझे देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। और तो और हमारे घर में कितनी सारी दिक्कतें आ रही है, कितनी सारी मुसीबतें आ रही है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि सारे दुख का पहाड़ जो है वो मेरे ऊपर टूट पड़ा है। ये सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये जीवन है और जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। जिस तरह से हमने अपने सुख के दिन देखे हैं, उसी तरह से हमें अपने दुखों के दिनों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार सुख आकर चला गया, ठीक उसी प्रकार ये दुख भी आकर चला जाएगा। ये भी हमेशा नहीं रहने वाला, एक दिन ये भी चला जाएगा। आप ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचा करो। ऐसी बातें सोचकर आप अपने आप को भीतर ही भीतर खोखला बना रहे हो। ये सोच सोचकर आप हमेशा ही चिंताओं में डूबे रहते हैं, जिस वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और ये सब करके आपको कोई लाभ होगा नहीं। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बातें मानने को तैयार नहीं था। वो उसकी पत्नी का एक न सुनता। फिर एक दिन की बात है, वो बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। वो साधु बाबा के गले में झोला लटका हुआ था। उनको देखकर सेठ ने सोचा कि ये मेरी मदद कर सकते हैं, ये मेरे घर से टोना टोटका हटा सकते हैं। वो साधु महात्माओं की बहुत इज्जत किया करता था, उनका आदर सत्कार किया करता था। जब रास्ते में उसने
उन बाबा को देखा तो वो उनके चरणों में जा गिरा और वो उनसे कहने लगा कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का जो पहाड़ है वो हमारे ऊपर आ पड़ा है। मेरा अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो पूरी तरह से चौपट हो गया। मेरा परिवार हमेशा खेलता रहता था, हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब मेरे घर में हमेशा मातम का माहौल रहता है। घर की जो खुशियाँ थी वो ना जाने कहाँ गुम हो गई। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया हो। मेरे घर की पूरी खुशियाँ नष्ट हो चुकी है। उन साधु ने उन सेठ की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद वो साधु बोले कि तुम्हारा घर कहाँ है। ये सुनकर वो सेठ बोला कि मेरा घर यहीं पास में है। तो फिर साधु बोले कि चलो तुम्हारे घर को चलकर देख लेता हूँ कि आखिर तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। तब सेठ उन साधु को अपने घर लेकर आता है, उनका आदर सत्कार करता है और कहता है कि हे महाराज, आप मेरे घर को अच्छे से देख लीजिए और पता लगाइए कि मेरे घर पर किसने क्या करवा दिया है, जो मेरे घर का ऐसा मातम हो चुका है, जिससे हमें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। उस सेठ के कहने पर उन साधु ने घर को यहाँ वहाँ देखा तो सेठ के घर के बाहर एक भैंस बंधी हुई नजर आई। वो भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। असल में वो साधु लालची था। तो साधु के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने उस सेठ से कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में सच में किसी ने कुछ करवा दिया है। किसी ने तुम्हारे घर पर जादू टोना किया है। तुम्हारे ऊपर शनिदेव का प्रकोप है। इसी वजह से तुम्हारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है और इसीलिए तुम्हारे घर में कोई भी सुखी नहीं रहता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका उपाय करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम अपना सब कुछ खो दोगे। ये सुनकर वो सेठ बहुत ज़्यादा डर गया। उसने साधु से कहा कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से अपने आप को इन दुखों से बाहर निकालूं। आखिर ये जादू टोना कैसे उतरेगा, और जिसने भी ये जादू टोना किया है उसके मेरे से क्या दुश्मनी है। आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि मेरा व्यापार आगे बढ़े, मेरा भी घर परिवार हमेशा खुश रहे। सेठ की बात सुनकर वो साधु कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने अच्छे समय में दान पुण्य बहुत कम किया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम किसी अच्छे साधु को देखकर दान अवश्य देना। उन साधु की बात सुनकर सेठ कुछ देर विचार करता है और फिर उन साधु से कहता है कि महाराज, आप भी तो एक साधु ही हैं, तो क्या मैं आपको दान कर सकता हूँ? आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझे क्या दान करना चाहिए जिससे मैं अपने दुखों से बाहर आ सकूं, मेरे घर में ये तकलीफ़ें खत्म हो सके। ये सुनकर वो साधु बड़ा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे कि उस सेठ के घर से किसी भी तरह से उस भैंस को प्राप्त कर ले। फिर वो सेठ से बोले कि यदि तुम्हें दान ही करना है तो तुम्हें अपने घर से कुछ काला देना होगा, क्योंकि उसके घर पर एक काली भैंस थी। और वो साधु ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि सेठ बहुत ज्ञानी है और वो उसकी बात को अवश्य समझ जाएगा और वो भैंस लाकर देगा। साधु की बात सुनकर वो सेठ कहता है कि हे महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। आपको मेरे घर से कुछ ऐसा दान चाहिए जिसका रंग काला हो, तो आप अपनी कुटिया की तरफ चलिए, मैं वहीं पर दान लेकर आता हूँ। यह सुनकर वो साधु अपनी कुटिया की तरफ चला गया और वो सेठ अपने घर में इधर उधर ढूंढने लगा कि आखिर वो काली चीज कौन सी है जिसे साधु मांग रहा है, जिसे मैं उन साधु को दान कर सकता हूँ। इधर उधर घूमते घूमते उस सेठ की नज़र उस भैंस पर पड़ी जो कि काले रंग की थी। वो तुरंत ही उस भैंस के पास गया और उसकी रस्सी खोली और उसे ले जाने लगा। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ गई और वो अपने पति को रोकते हुए बोली, अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज ने हमें ये कहा था कि हमें काली वस्तु दान देनी है, ये थोड़ी कहा था कि हमें दान में भैंस देना है। हमारे घर में काले रंग का कोयला रखा है जो कि पूरी तरह काला है, आप उसे ले जाइए और संत को दान दे दीजिए। सेठ अपनी पत्नी की बात को समझ जाता है और अपनी पत्नी की बात मानकर वो कोयले को लेकर दौड़ा दौड़ा साधु के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करके
वो कोयला दान में देता है। जैसे ही साधु कोयले को देखते हैं तो वो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और वो सेठ से कहते हैं कि अरे तुम मूर्ख हो क्या, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या लेकर आए हो, ये कैसा दान है, क्या कभी किसी को कोयला दान करते हुए देखा है, कोयला भी भला कोई दान करता है क्या। ये सुनकर सेठ साधु से कहता है कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने ही तो कहा था कि जो भी दान देना है वो काले रंग का होना चाहिए, तभी तो मैं आपके लिए कोयला लेकर आया हूँ और मेरे घर पर इससे काली चीज़ और कुछ भी नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसे मैं आपको दान कर सकता हूँ। ये सुनकर वो साधु बोलता है, यदि तुम्हें अपने घर के ऊपर से ये काला जादू उतारना है तो तुम्हें काले रंग का दान देना पड़ेगा, और वो भी चलने फिरने वाला। साधु की बात सुनकर वो सेठ कहता है कि महाराज अब मुझे आपकी पूरी की पूरी बात समझ आ चुकी है, आप निश्चिंत हो जाइए, आप जो चाहते हैं मैं बिल्कुल वही लेकर आऊँगा। इतना कहकर वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पर वापस आता है और अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया है, उन्होंने तो भैंस मांगी है और तुमने मुझे कोयला थमा दिया। अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि अपने घर के ऊपर से काला साया हटाना है तो तुम्हें एक काले रंग का दान देना होगा, और वो भी चलने फिरने वाला। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि रुकिए, शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ना तो कोई काला जादू होता है और ना ही किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवाया है, बल्कि जो साधु को आप घर लेकर आए थे वो साधु बहुत लालची है। क्या अब तक आपको ये समझ नहीं आया? तब सेठ चिल्लाकर बोला, तुम क्या जानती हो, तुम्हें क्या पता है? ये सुनकर सेठ की पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, आप मुझे इतना बताइए कि अब की बार उन्होंने क्या कहा है। ये सुनकर सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि तुम्हें अपने घर से काला साया हटाना है तो तुम्हें दान में देना होगा काला काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। ये सुनकर उस सेठ की पत्नी उससे कहती है कि अच्छा, तो उन्हें दूध देने वाली चीज़ चाहिए, आप यहीं रुकिए। ये कहकर सेठ की पत्नी अपने घर के बाहर जाती है और उसके घर के बगल में एक कुतिया रहती थी। वो बहुत काली थी, चलने फिरने वाली थी और अभी अभी कुछ दिनों पहले उसने कुछ बच्चे को जन्म दिया था, तो वो दूध भी देती थी। इसलिए वो उसे किसी तरह से बहला फुसलाकर एक रस्सी से बांध देती है और उसे अपने घर लेकर आती है। उस कुतिया को वो अपने पति को देते हुए कहती है कि जाइए और उस साधु को ये भेंट में दे दीजिए। ये सुनकर सेठ तुरंत साधु के पास जाता है और उस कुतिया को ले जाकर उन साधु को दे देता है और उनसे कहता है कि साधु महाराज, ये लीजिए आपकी भेंट, ये बिल्कुल काली है, चलने फिरने वाली है और ये दूध भी देती है। ये देखकर वो साधु महाराज अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसे बोले कि चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता और दोबारा कभी भी मेरे पास मत आना, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, अब तुम्हारे घर से कभी भी वो काला साया नहीं हटेगा। इतना कहकर वो साधु महाराज ने उस सेठ को अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया। वो सेठ अपनी पत्नी को दोष देते हुए रोता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन बौद्ध भिक्षु ने जब उसको रोते हुए देखा तो वो उससे रोने का कारण पूछे, तो सेठ ने रोते रोते अपनी जो सारी घटना थी वो बौद्ध भिक्षु को बता दी और उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि ये सब मेरी पत्नी के वजह से हुआ है, अब मैं क्या करूँगा महाराज, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सेठ की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उससे बोले कि तुम सचमुच में ही मूर्ख हो, तुमसे तो अच्छा तुम्हारी पत्नी है जो उसे इस बात का पता है कि कोई भी काला जादू नहीं होता है और ना कोई हमारी किस्मत हमसे छीन सकता है। उसने अपने दृढ़ संकल्प से उस ढोंगी साधु को एक बार नहीं कई बार मारती है। वो साधु ने कई बार तुम्हें यह समझाया कि उसे भैंस चाहिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने हर बार तुम्हें भैंस ले जाने से रोका। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, जैसा हम कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। हमारी किस्मत को हम स्वयं बनाते हैं, कोई भी हमसे हमारी किस्मत को छीन नहीं सकता। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। हमारा मन जो होता है
वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हम में से कोई भी अपने मन की शक्ति का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते। बस हमें अपने मन को समझने की आवश्यकता है, इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हमें चाहिए। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ ये घटना हुई थी तो उसी के साथ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बैठ गए, जिससे तुम हमेशा ही उन नकारात्मक विचारों में घिरे रहते थे और अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से तुम्हारा व्यापार चौपट हो गया और पैसा ना होने के कारण तुम्हारे घर की सारी सुख शांति समाप्त हो गई। लेकिन मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द बताने जा रहा हूँ। इन्हें तुम हमेशा याद रखना। इन 2 शब्द के बीच में जब भी तुम कुछ कहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं कि वर्तमान के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द हैं मैं हूँ, और यही वो शब्द हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। इनके बीच में जो भी तुम लगाओगे तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और धीरे धीरे तुम्हें इसका नतीजा दिखने लगेगा। जैसे यदि तुम कहो कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आराम से हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। और जो भी तुम कहते हो यदि तुम्हें उस पर विश्वास है तो वो चीज़ तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगी। वो चीज़ तुम्हारे पास अपने आप ही आने लगेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन के नकारात्मक विचारों को निकालना होगा और सकारात्मक सोच को अपने भीतर डालना होगा। इसके बाद ही ये मंत्र तुम्हारे लिए असरदायक होगा। जैसे कि जब भी हम दुखी होते हैं, अगर हम उस समय कहें कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो हमारा चेतन मन इस बात को नकार देता है, क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है और हमारा अवचेतन मन कुछ भी सोचता और समझता नहीं है। वो केवल विश्वास के ऊपर यकीन रखता है जो हम उसे दिलाते हैं। इसलिए चेतन मन बातों को नकार देता है। वो हमारे अवचेतन मन तक हमारी बातों को पहुंचने ही नहीं देता, लेकिन हमें बातों को अवचेतन मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। जब ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुँच जाती है तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने लगती है और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ खुद से खुद आकर्षित होने लगती है। और ये सब इसलिए नहीं होता कि हम इन सब बातों को कह रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि ये सब बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और फिर जादू की तरह काम करने लगती है। लेकिन हम कभी भी अपने जीवन में अवचेतन मन तक इन बातों को पहुंचने ही नहीं देते। हम तो चिंतित रहते हैं, नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमारा चेतन मन इन्हीं सारे संदेश को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता रहता है, जिससे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने समझने की क्षमता रखता है। वो हर जानकारी को अच्छे से सोचता है, समझता है, उसके बाद वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। अगर हम दुखी हैं तो वो दुख वाला संदेश ही हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाएगा। लेकिन लगातार अभ्यास और लगातार प्रयत्न के साथ हम अपनी बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और एक बार यदि हम अपने अवचेतन मन तक कोई बात पहुंचा दें, जैसे कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं, उस दिन से जैसा आप कहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपने चेतन मन से अवचेतन मन तक बातों को कैसे पहुंचाएंगे। तो इसका मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। हमारा चेतन मन दिन में हर समय जागृत होता है और ये केवल तभी निष्क्रिय होता है जब हम सोने के लिए जाते हैं। हम इसका उपयोग उसी समय कर सकते हैं जब हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ चरम पर होती है, ठीक सोने से पहले और ठीक सुबह उठने के बाद और ध्यान के वक्त हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है। इसलिए जब भी आप सोने जाएं तो ठीक सोने से पहले आप अपनी उन बातों को अवश्य दोहराएं जो आपको चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचें, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे घर में सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं। और जब तुम सुबह उठो तो उस समय भी यही बातें दोहराओ, क्योंकि सुबह भी हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है
उसकी सारी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती है। इसी समय पर हमारा चेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय होता है, इसलिए सारी बातें हमारे अवचेतन मन तक बड़ी सरलता से पहुंच जाती है। और ऐसा आपको सोने से पहले, उठने के बाद और ध्यान करते समय 10-10 मिनट के लिए करना है। आप इस अभ्यास को लगभग 1 महीने तक रोज करो। यदि आपने ये अभ्यास 1 महीने तक रोजाना किया तो आपकी ज़िंदगी उसी दिन से बदलने लगेगी, क्योंकि ये शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इनकी शक्तियों को जानते हैं। और जब भी आप इनका अभ्यास करें तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार रहे, और जो भी बातें आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं उन बातों पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। तभी आपका अवचेतन मन भी विश्वास कर पाएगा। फिर देखना, आप जैसा चाहोगे आपके साथ बिल्कुल ही वैसा होगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु फिर से कहते हैं कि सेठ जी, आपके साथ जो भी अब तक हो रहा था वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो रहा था। किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं करवाया था। इसलिए आप अपनी सोच को बदलो और जो भी आपको चाहिए उसको अपने अवचेतन मन तक पहुंचाओ। फिर देखना, आप फिर से इस नगर के धनी सेठ बन जाओगे और फिर आपके पास फिर से वो सुख सुविधाएं होगी। सब लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सेठ के दिमाग में एकदम से फिट हो गई और वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। और उसने 1 महीने तक लगातार अभ्यास किया, जिसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। अब उसका व्यापार दिन पर दिन बढ़ने लगा। उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ फिर से लौट आई जिसकी वो कामना कर रहा था। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, हमें बस इसका सही से उपयोग करना आना चाहिए। फिर हम अपने अवचेतन मन के माध्यम से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।